हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो हमने इस पर कई सारे वीडियो हम लोगों ने देख चुके हैं और आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेशन ही लेने वाले हैं। और हमारे पास एक सेंटेंस है, द हाउस विच आई लिव इन इज वेरी ओल्ड एंड मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ वह बहुत ज़्यादा पुराना है, अर्थात इंसेस्टर्स का बना हुआ है और इसलिए बहुत ज़्यादा पुराना है। और उस घर में मैं आज रह रहा हूँ क्योंकि रीजन स्पष्ट है, क्योंकि वह किससे बना हुआ है? ब्रिक्स एंड सीमेंट से। और सिंपली घास पुआल बम्बूज का होता तो सड़ सकता था। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। अब हम लोगों को एज यूजुअल वर्क करना है जैसा कि हम लोग करते आए हैं, इसलिए मैं यूजुअल वर्क बोल रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना था, एक ही सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जान रहे थे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट समझना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम लोगों के पास मेजर है आइडेंटिफाई करने का। यदि हम नाउन को आइडेंटिफाई करने को देखें तो इसके पास सबसे पहले क्या है, नाउन को पहचानने का जो रूल है कि भाई इसके नाउन जब भी इस्तेमाल होगा तो उसके पहले क्या होगा? डिटरमाइनर, प्रॉपर नाउन, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इसके अपवाद रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मटेरियल नाउन के पहले हम लोग डिटरमाइनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब उसका अलग अलग कंडीशन है, जनरल सेंस में होता है तो नहीं करते हैं। तो डिटरमाइनर के बाद होगा तो नाउन होगा। इसके बाद डिटरमाइनर में हम लोगों को पार्टिकुलरली हम लोग फिलहाल आर्टिकल समझेंगे, ए एंड द। और नाउन का अलग भी कंडीशन क्या है कि आर्टिकल होगा डिटरमाइनर में, जैसा कि मैंने आर्टिकल बताया, आर्टिकल सबको पता है, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव होता है और सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल होगा। सॉरी, पहले इसके बाद ही रखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा नाउन होगा। और अगला नाउन का अराइवल है, सेंटेंस में आर्टिकल होगा, उसके बाद एडजेक्टिव्स होंगे और एडवर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा? नाउन होगा। ये सब आइडेंटिफिकेशन है। और अगला है हमारा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? हमेशा नाउन होता है। और नेक्स्ट कंडीशन है नाउन पहचानने का कि प्रीपोजिशन के बाद डिटरमाइनर अर्थात आर्टिकल में मेंशन कर रहा हूँ पार्टिकुलरली, और उसके बाद नाउन होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ डिटरमाइनर प्लस नाउन के। जैसे रहता है ही इज ए टीचर, ठीक है। तो ही इज ए टीचर है आप, यानी कि ये आर्टिकल है, टीचर मेरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हम कहते हैं कि ही इज अ गुड टीचर, ठीक है। तो यानी कि ए डिटरमाइनर हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया और उसके बाद नाउन हो गया आपका टीचर। अब हम कहते हैं कि ही इज अ वेरी वेल लर्न टीचर, तो वेरी हमारा एडवर्ब हो गया, वेल लर्न एडजेक्टिव हो गया और टीचर मेरा नाउन। और ये तीनों का पहले आर्टिकल कहाँ लग रहा है? ही इज अ वेरी वेल लर्न टीचर, ही इज अ वेरी वेल लर्न टीचर, यानी वेरी हमेशा एडवर्ब कल का क्लास में, ठीक है ना। वेल लर्न एडजेक्टिव और टीचर नाउन, यानी आर्टिकल हो गया और गड़बड़ ऑर्डर हो गया, पहले एडवर्ब होता है दोस्तों, वही तो इसके बाद एडजेक्टिव होगा, थोड़ा सा ऑर्डर डिसऑर्डर लिखा जा चुका है। तो यानी कि वेरी एडवर्ब, वेल लर्न एडजेक्टिव और टीचर नाउन। अब उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन से तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई गो टू अ स्कूल बाय बस, ठीक है। आई गो टू अ स्कूल बाय बस। आई राइट एन एप्लीकेशन विद अ पेंसिल, ठीक है। कई तरह की चीजें होंगे। चलिए इस पर एग्जांपल नहीं बता रहा हूं। और उसके बाद यदि हम प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस डिटरमाइनर, इसका भी एग्जांपल्स पूछेगा, इसी वाला एग्जांपल विद अ पेन वाला, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। तो आप देखो पहले आइडेंटिफिकेशन में द मेरा क्या है, तो हाउस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक नाउन। और उसके बाद विच हमारा जल्दी से बताओ, 5 को हमने क्या बताया था? जल्दी से बताओ, दैट, विच, whom, which, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। तो ये चीज है, यानी फिर से हम बता देता हूँ आपको। आज हम लोग एकदम सारा चीज को समझेंगे, यानी खिचड़ी हम लोग खाने चल रहे हैं। कोई भी टॉपिक मैं क्लियर नहीं करने जा रहा हूँ। आज हमने जो भी पढ़ा है सबको रिमाइंड करते चल रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से? दैट, विच, who, whom और which।
ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और आई सबको पता है पर्सनल प्रोनाउन है, वर्ब है, और इन वंस अगेन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। डेफिनेटली क्वेश्चंस होगा तब। और इज हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। और वेरी अभी बताया गया है एडवर्ब, और एडवर्ब है तो निश्चित तौर पर उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव इज वेरी ओल्ड। और एड का काम कैसा होता है, कनेक्शन का काम। ना तुम लोग कहता है कि भाई हमर तो सेटिंग ना हो तो और सेटिंग करे हम लोग करा दे, तो नहीं, ये बेचारा एने के था एने था, दोनों को सेटिंग कराने का काम कौन कर दिया, तो नाम पड़ गया कनेक्टर्स, कंजंक्शन हो गया। ये पार्टिकुलरली हमारा क्या है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और मेड तो ऑलरेडी हमको V3 फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें राज है जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मेड अप ऑफ फ्रेजल वर्ब काम करेगा दोनों। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन। तो कभी कभी आपको डाउट होगा डबल प्रीपोजिशन ऐसे सेंस में एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे सिंपली डबल प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन आप फ्रेजल वर्ब का जो केसेस आते हैं वहाँ पर डबल प्रीपोजिशन दिखाई देगा। और ब्रिक्स ऑलरेडी पता है नाउन, ये तो नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। और बचपन में डिफिनेशन कौन पढ़े थे, चलो। और एंड वन सेकंड क्या हो गया, कंजंक्शंस। और सीमेंट्स मेरा नाउन। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब उसमें हम लोग आई में 3 पढ़े थे, आई में हमने कितना पढ़ा था, 3। चलो यहीं पर मेंशन कर रहा हूँ। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, और उसके बाद सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस में हम पार्टिकुलरली किसकी चर्चा करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग 3 चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और सेंटेंस। और सेंटेंस में पार्टिकुलरली क्लॉज को। अब देखो, तो अब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी 2, एक सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ए सेंटेंस, यानी कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, तो उसका क्या क्या फंक्शन है ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नाउन है, नाउन क्या क्या फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, कंप्लीमेंट के रूप में आएगा। नहीं समझ में आ रही बात? तो यही चीज अब हम करने जा रहे हैं। तो द डिटरमाइनर था, हाउस नाउन था, ये दोनों मिलके आपस में क्या बन गए, किसका फंक्शन करने लगा, सब्जेक्ट। यानी हम अब क्या करना शुरू कर दिए, फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स, यानी एनालिसिस कर रहे हैं कि ये सेंटेंस में द हाउस की भूमिका क्या है, यानी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अभी तक हम क्या जान रहे थे कि द डिटरमाइनर है और हाउस मेरा क्या है, नाउन है। लेकिन अब हमने जाना कि दोनों मिलकर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट रूप में। नहीं, अरे क्लासरूम में तो हम अभी आप जैसे आपके ट्यूटर और फ्रेंड्स के रूप में हैं, नहीं तो यदि प्रोफेशनल बात करें तो टीचर्स के रूप में, लेकिन जब ही क्लासरूम से बाहर होंगे तो फ्रेंड्स बन जाएंगे। नहीं, साथ ही साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये चीजें होता है। गुपचुप तुम भी खाओगे तो भाई हमको भी गोलगप्पा खिलाना पड़ जाएगा। तो ये चीजें रही। अब भले तू सोच रहा है कि चुप के खाएगा, अकेले ना खिलाने को अलग बात है बाबू। सब चीज कह रहा है ना, सब चीज में नहीं नहीं, अरे सब चीज में एक चीज में कहो कि नहीं नहीं एक्सेप्ट। हाँ एक्सेप्ट बात तो एक्सेप्शनल पर ज्यादा ध्यान देगा। अरे पहले फंडामेंटल पढ़ना, जो कॉमन चीज है, एक्सेप्शन पर कहाँ जाते हो, तो विच। अब विच हमारा ऐसे देखा जाए तो क्या है, प्रोनाउन से, लेकिन जैसा हम बता चुके थे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, यानी रिलेट करने का काम कर रहा। और आई प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। और ली V1 है तो कैसा बताया था, फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, चूंकि V1 है तो फाइनाइट वर्ब। और इन मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और इज मेरा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। यानी फंक्शन हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने, अब क्या जान रहे हैं, फंक्शन, यानी कौन वर्ड कैसा फंक्शन कर रहा है। जैसे कई सारे हैंड्स है तो सब हैंड्स का अलग अलग फंक्शन है। नहीं, नाक का जो काम है वो आंख नहीं कर सकता, जो आंख का काम है वो नाक नहीं कर सकता है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। तो चीजें यही मैं समझा रहा हूँ। और वेरी फोर ईवर एडवर्ब भी रहेगा। ई माने जन्मजात है, ई बेचारा बदले उदलेगा नहीं, हम एडवर्ब पैदा ही लिए तो एडवर्ब है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। और ओल्ड में तो बहुत ज्यादा लोग बोल्ड हो जाते हैं, नहीं तो एडजेक्टिव हो गया हमारा। और एंड कंजंक्शन से सबको पता है। और मेड यहाँ पर हमारा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
जल्दी से बताओ थर्ड फॉर्म क्या बता दे, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी हमने ये जान गया वंस अगेन क्या, फंक्शंस ऑफ द वर्ड्स। और अब दोनों तो प्रीपोजिशन ही है, और ब्रिक्स लिख देता हूँ फिर भी प्रीपोजिशन। और ब्रिक्स मेरा नाउन है, फंक्शन किसका होगा, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूप में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और फंक्शन के रूप में ऑब्जेक्ट। और फिर से एंड मेरा कंजंक्शन है, और सीमेंट्स ये दोनों ऑफ प्रीपोजिशन का क्या है, ये लोग ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है यानी ब्रिक्स और सीमेंट्स दोनों मिलकर के एक ही है, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स दो चीज से। और ये किस रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट किसका, इस प्रीपोजिशन का। अब हमने क्या जाना कि अब हमने ये सारा चीज को डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब हमको फंक्शन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब हमें जो जानना है वो, तो अब हम लोगों को देखना है सेंटेंस पर। तो आओ, अब 2 मिनट और समय लगेगा इस पे। तो द हाउस हमारा क्या है, S1, ठीक है ना। द हाउस इन विच आई लिव इन इज वेरी ओल्ड। तो विच तो आप बता ही दिए हैं अभी अभी, कैसा है जी, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वो कनेक्टर्स का काम करेगा। तो कनेक्टर्स का काम करेगा, तो कैसा कनेक्टर, सबऑर्डिनेटिंग। कल ही बताया था आपको कि फैन बॉयज को छोड़ दीजिए, बाकी सब है सबऑर्डिनेट। तो ये यानी कि सबऑर्डिनेटिंग है, तो शुरू हो गया कौन सा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और एंड से कैसा है हमारा, एंड से कैसा क्लॉज होता है, यानी कैसा कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इससे शुरू होने वाले क्लॉज, सीसी हो जाएगा, शुरू होने वाला बोलिए सर, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि सीसी। अब यहाँ पर देखो, द हाउस which I live in is the house in which I live, वही घर जिसमें मैं रहता हूँ। यानी घर क्या है, the house is very old, ठीक है। यानी the house is very old, the house और is very old हमारा क्या हो गया, PC। कौन से, the house is very old। प्रिंसिपल क्लॉज के कौन से पार्ट्स हुए, देखो प्रिंसिपल क्लॉज कैसे रहता है। जो प्रिंसिपल कभी इधर आधा पार्ट यहाँ है, हाथ इधर है, तो नाक किधर है, लेग्स किधर है, सब चीज अलग अलग हो सकता है। यानी कि हमारा S1 यहाँ है और इसकी फाइनाइट वर्ब कहाँ है, वहाँ है। माने तुम कहीं भी रहो, हजारों के भीड़ में भी रहो, हम तो पहचान ही लेंगे तुमको, दुनिया में चाहो, नहीं तो स्पेशल होते हैं ना अपने लोग। तो ये सब्जेक्ट S1 का ये फाइनाइट वर्ब स्पेशल है। तो ये बेचारी कहीं भी रहेगी, तो ये बेचारा ये सब्जेक्ट ढूंढ ही लेगा नहीं, क्योंकि इसको मन नहीं लगेगा ना फाइनाइट वर्ब के बिना। क्योंकि फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगी तो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा तो समझ ही सकते हैं आगे। तो ये द हाउस इज वेरी ओल्ड, दिस बिकम्स प्रिंसिपल क्लॉज, राइट। एंड विच आई लिव इन, दिस इज AC and made up of bricks CC. So now just tell me its question for you. अब बताया जाए कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें PC, SC and CC तीनों को, तो बताइए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर, मिक्सचर है। बहुत बढ़िया, मिक्सचर फाँकी है। यानी कि हमने क्या पहचान लिया, मिक्स्ड सेंटेंस। अब चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इस S1 के बाद हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद यदि फाइनाइट वर्ब हो और अंत में जैसा कि मैं बताता हूं कि बिंदा दिखाई दे, ठीक है ना, ठीक है, मींस फुल स्टॉप की बातें कर रहा हूं। तो ऐसा किसका फीचर है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग में स्टेटमेंट की। ये बातें हम लोगों को सबको पता चल गया है, लेकिन सवाल हमारे पास ये है कि सर सेंटेंस में PC है, SC है एंड CC है, यानी ट्रिपल क्लॉजेस है। तो जब 3 क्लॉजेस हैं तो 3 सब्जेक्ट्स होंगे और 3 फाइनाइट वर्ब होगा। ढूंढा जाए 3 सब्जेक्ट 3 फाइनाइट वर्ब्स। हाउस तो पहला सब्जेक्ट पहला फाइनाइट वर्ब किया हुआ है। which I live यानी कि हमारा I जो हुआ ये बन गया हमारा S2, और लिव हमेशा V1 होता, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब 2। और हमारा ये बताया जाए कि फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट थर्ड है और फाइनाइट वर्ब थर्ड कहाँ है, ये कहाँ पर छुपा हुआ? The house which I live is very। यदि आपने ये पहचाना तो सुपर जीनियस कहलाएंगे।
The house which I live in is very old. दूसरे पर अधिक टाक झाक करेगा तो समझ रहा ना कितना परेशानी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी कह रहा था कि सर हम कहीं पर रहेगी तो हम पहचान लेंगे, कहाँ पहचान रहा है, अपनी फाइनाइट वर्ब को ही भूल जा रहा है। The house made up of bricks and sand. समझिए, यस, the house is very big old, जो घर है वो बहुत क्या है, पुराना है, and the house is made, यानी यहाँ से हमने किसको किसको कॉमन किया है, the हाउस को भी। और चूंकि ये V3 कब इस्तेमाल होते हैं, टू बी वर्ब के बाद, और टू बी वर्ब में क्या होता है दोस्तों, इज, आर, एम, वाज एंड वर, ये सारे हमारे टू बी वर्ब कहलाते हैं। इसके और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बीइंग भी हो जाएंगे, बीन भी हो जाएगा, ये सब टू बी के ही पार्ट्स। The house is very द हाउस इज वेरी ओल्ड और द हाउस इज मेड ऑफ, यानी इस हाउस को भी कॉमन किया गया और इसके फाइनाइट वर्ब को, यानी जो S1 है यही क्या है हमारा S3, और जो FV1 है ये भी हमारा क्या है FV3। तो देख लिया ना एक दो के कैसे हैंडल करता है, तो टैलेंट रहेगा तो आप दो को हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल आपसे बस की बात नहीं, फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं है। द हाउस मेड अप हम भी बताया था ये V3 है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, ये नॉन फाइनाइट होता है। कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड, ये बातें हमें नहीं भूलनी है। तो यहाँ से द हाउस इज, यानी कि यही हमारा S3 है, ये भी हमारा क्या है FV3, और ये दोनों चीजों को कॉमन किया गया था। तो तीन सब्जेक्ट तीन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में एक ही सेंटेंस हमने डिस्कस किया, लेकिन काफी कुछ जानने को मिला। तो आप be connected with the English Club and enjoy learning with Jit sir. Thank you.